अब देखो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 और उसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है आपको, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी। आपके पास क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर। आपको क्या फाइंड आउट कर, आपको शो करना है कि ये नॉन कोप्लेनर हैं अगर ए बी सी क्या होंगे आपके नॉन कोप्लेनर। ठीक है, तो नॉन कोप्लेनर शो करने के लिए आप क्या करते हो, देखो अगर आपके पास ए बी सी तीन वेक्टर हो तो तीनों नॉन कोप्लेनर कब होंगे, जब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो, नॉन जीरो। उस केस में क्या हो जाएंगे ये नॉन कोप्लेनर। तो अब देखो इसको क्या मानो, वेक्टर एक मान लो, इसको सेकंड वेक्टर मान लो, इसको थर्ड वेक्टर मान लो, और क्या दिखा दो कि ये तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है आपका नॉन जीरो। नॉन जीरो आ जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या माना कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर पी, क्यू वेक्टर किसको मान दिया, बी क्रॉस सी को, और आपने आर वेक्टर किसको मान लिया, सी क्रॉस ए को। अब क्या शो करोगे आप, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है आपका नॉन जीरो। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब पी क्यू आर वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको जब ओपन करते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को तो आपके पास क्या आता है, पी डॉट क्यू क्रॉस आर। इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्यू क्रॉस आर को सोल्व करेंगे, फिर उसका डॉट ले देंगे पी के साथ। तो देखो क्या आएगा आपके पास, क्यू क्रॉस आर कितना आएगा, क्यू क्रॉस आर इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू पुट कर दो, ये आएगा आपके पास बी क्रॉस सी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस ए। अब देखो अब कैसे सोल्व करोगे, अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हो तो इस वेक्टर को अभी ये वेक्टर ना लिखे चाहे क्यू वेक्टर लिख दो, फिर ये आपका किस फॉर्मेट में आ जाएगा, क्यू क्रॉस सी क्रॉस ए, यानी कि तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये होता है आपका क्यू डॉट ए इंटू वैक्टर सी माइनस क्यू डॉट सी इंटू वैक्टर ए। अब कर दो इनकी वैल्यू पुट, जो जो क्यू की वैल्यू थी वो क्या आ जाएगी आपके पास, क्यू की वैल्यू क्या है, बी क्रॉस सी, यानी कि बी क्रॉस सी, इसका डॉट किसके साथ है, ए के साथ। ठीक है, कंफ्यूज होता है तो इसमें इस तरह से कर लो इनकी ब्रैकेट को। साथ में आपका वेक्टर क्या आएगा, सी। जस्ट कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, क्यू क्रॉस आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी ये होती है। इसके लिए क्या निकालोगे, सबसे पहले क्यू क्रॉस आर निकालोगे। क्यू क्रॉस आर क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू क्रॉस आर, वैल्यू पुट कर दी। अब ये क्या आ गया आपका, तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। थ्री वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सोल्व करते हो, इस फॉर्मूले से करते हो। दोबारा से क्या किया हमने, क्यू की वैल्यू पुट कर दी। क्यू की वैल्यू पुट करने के बाद कितना आ गया, ये बी क्रॉस सी, साथ में डॉट किसके साथ है आपका, ये सी के साथ। ठीक है, और इनटू वेक्टर क्या है आपका ए। अब देखो ये क्या है आपका, एक क्रॉस और एक डॉट, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस किस वेक्टर का, बी सी और ए का। लिख दो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, बी सी ए, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और साथ में कौन मल्टीप्लाई है आपका वेक्टर सी। ठीक है, माइनस ये क्या बन जाएगा, बी सी सी। देखो आपको एक रिजल्ट बताया था कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, जीरो। ठीक है, तो ये तो बन गया आपका जीरो। तो आपका क्या बच गया, सिर्फ बी सी ए इंटू सी। अब क्या करना था आपको, आपने तो ये वाली क्वांटिटी कैलकुलेट की थी, अब किसका, इसका डॉट ले दोगे पी के साथ। पी की वैल्यू कितनी है, ए क्रॉस बी, यानी कि पी डॉट क्यू क्रॉस ए की जो, सॉरी क्यू क्रॉस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ए क्रॉस बी, ये तो आपका पी है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करके क्या निकाल रखी है, ये निकाल रखी है बी सी ए, और साथ में क्या है वेक्टर आपका सी। अब देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे, क्या आएगा, कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो इसका मतलब जो डॉट आएगा, डॉट तो वेक्टर के बीच में आता है ना, तो स्केलर क्वांटिटी को तो निकाल दो आप बाहर, बी सी ए, ये निकाल दिया आपने बाहर, और साथ में क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा ये इसके साथ, यानी कि ए क्रॉस बी डॉट सी। अब फिर फर्दर वही, ये आपका क्या बन जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा, किसका, ए बी और सी का। तो ये क्या बन गया, बी सी ए
वेक्टर लगाते रहना साथ साथ, और ये क्या बन जाएगा आपका ए बी सी। अब देखो ये तो ए बी सी, ये बी सी ए, क्या ये साइक्लिक ऑर्डर में है क्यों? क्योंकि बी के बाद सी है, सी के बाद आपका ए है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होंगी? सेम होंगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ए बी सी। ये आपका ए बी सी था ही, तो ये क्या बन जाएगा? ए बी सी, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या कैलकुलेट कर दिया कि वेक्टर पी क्यू आर, इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ गया आपका? ए बी सी, इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के स्क्वायर के इक्वल। अब देखो ये नॉन कोप्लेनर होंगे या कोप्लेनर होंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये नॉन जीरो होगा तो ये भी नॉन जीरो होगा। कहने का मतलब अगर ये आपके पास नॉन कोप्लेनर होंगे, नॉन कोप्लेनर का मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा आपका? नॉन जीरो होगा। ये नॉन जीरो होगा तो ये भी नॉन जीरो होगा। ये नॉन जीरो होने का मतलब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो होने का मतलब ये आपके नॉन कोप्लेनर। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई कर दिया कि अगर आपके ये वेक्टर नॉन कोप्लेनर हैं तो ये भी नॉन कोप्लेनर होंगे। अगर ये कोप्लेनर हैं, कोप्लेनर का मतलब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो, ये जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर। तो इनकी जो कोप्लेनरिटी है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये कोप्लेनर तो ये भी कोप्लेनर, ये नॉन कोप्लेनर तो ये भी नॉन कोप्लेनर। ठीक है, आई थिंक आ गया होगा समझ में। सेकंड पार्ट में इसका यही पार्ट है। ठीक है, उसमें कोप्लेनर का है। कोप्लेनर का मतलब अगर ये कोप्लेनर तो ये भी कोप्लेनर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई करना एक्सरसाइज के भी, ना आए कहीं भी डाउट आए तो पूछ लेना। ठीक है।